सभी को नमस्कार है। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं विनीत एलटीपी कैलकुलेटर का यूट्यूब चैनल। तो आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे जरूरी बात है कि इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें। बेल आइकन प्रेस करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल को देखा, थंबनेल में आपको दिखाई दिया है कि ओआई टू ओआई का जो होता है सिनेरियो को कैसे हम जज करते हैं। देखिए, हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात बाद में करेंगे, लेकिन हम ऑल ओवर व्यू देखते हैं कि क्या ये हमारा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करता है, कुछ इसमें हमको प्रॉफिटेबल चीजें मिलती हैं, क्या ये पूरी तरह से काम करता है, क्या हम गलत हो जाते हैं तो भी क्या ये सही चीजें हमको यहाँ पे देता है, हमको रिवार्ड्स के रूप में मिलता है, आउटपुट हमारा सही डायरेक्शन में जाता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करते समय आप ओआई टू आई में ध्यान दें कि आप जो होता है जब भी ट्रेडिंग करते हैं ओआई टू आई ट्रेडिंग में, तो आपको ये ध्यान देना है कि हमको बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले तो ध्यान देना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान नहीं देना चाहते हैं, आप जो है एक ओवरव्यू देखना चाहते हैं, तो ओवरव्यू के लिए ही आज का क्लास है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम नेक्स्ट क्लास या कभी अगला एपिसोड लेकर के आएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ओआई टू आई प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, इसमें क्या जो है क्या मोमेंट मिलते हैं, इसमें हमको प्रॉफिटेबल होता है या लॉस हमको देखने को मिलता है, एसएल काटना होता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो इसके लिए आप हो जाइए तैयार और आप देखना स्टार्ट करिए। ये चैनल हमारा फॉलो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। सब्सक्राइब करके रखते हैं तो फास्ट मूविंग के लिए जो भी आप सिनेरियो से रिलेटेड फास्ट मूविंग आप क्लास के लिए बोलेंगे, वो फास्ट मूविंग क्लास आपको यहाँ पे जरूर मिलेगी। चलिए हम आपको स्क्रीन शेयर करते हैं और ले चलते हैं आपको हिस्टोरिकल डेटा में। एक जरूरी बात, हो सकता है कि आपको ये हमारा ब्लर स्क्रीन दिखे, तो कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा अपना पिक्सल इस इंक्रीज कर लीजिएगा, क्योंकि ये जूम रिकॉर्डिंग वीडियो है तो आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देने लगेगी। ठीक है, चलते हैं हम अगली वीडियो पे, चलते हैं हम अपने स्क्रीन शेयर करते हैं आपके लिए। स्क्रीन शेयर करते हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखता है एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर क्या है? टॉप ट्रेंडिंग टूल है, जो कि आपको, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो आपको सिंपली जाना है गूगल पे, यहाँ पे लिखेंगे एलटीपी कैलकुलेटर, एलटीपी कैलकुलेटर आएगा। यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए आप, हमारा ऑलरेडी साइन अप है, इस वजह से आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है। आपको जाना है कहाँ पे? सबसे पहले आपको जाना है हिस्टोरिकल डेटा में। यहीं से हम चलते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं ओआई टू वाई ट्रेडिंग की। ओआई टू वाई ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी बात हम आपको बता दें कि इसमें वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करना है। आगे हम और भी थ्योरी देखेंगे इसकी जरूरी चीजों की, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ओआई टू वाई ट्रेडिंग के लिए। ओआई टू वाई ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैंडम कोई भी स्टॉक ले लीजिए। रैंडम स्टॉक लेने के लिए रैंडम कोई भी स्टॉक हम ले लेते हैं, जैसे लेते हैं हम एल्केम ले लीजिए। एल्केम ले लिए, हम चलते हैं पिछले मंथ में। पिछले मंथ का चलते हैं, वो जुलाई हमारा, जून 27 ऑफ जून को इसका एक्सपायरी था, राइट। अब चलते हैं, कोई भी हम डेट ले लेते हैं जून में, मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक से हम कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं। जब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, हम देखेंगे कि क्या वाकई में काम करता है या नहीं करता है। तो डेटा 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, 9:20 तक आते आते क्या होता है, डेटा एडजस्टमेंट हो जाता है, तो 18:20 तक आप कर सकते हैं। फिल्टर कर लीजिए, आपके सामने डेटा आ गया। अब आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। कैसा डेटा आपको दिखाई दे रहा है? तो हमको सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर करना है, ना कि हमको जो है वॉल्यूम को कंसीडर करना है। यहाँ पे हम जब चेक करेंगे अल्किम में, अल्किम में आपको सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 4800 का। क्यों 4800 का हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है 4800 पे, जबकि रेजिस्टेंस हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 5200 पे। रेजिस्टेंस हमारा 5200 पे आपको दिखाई दे रहा है। कितने की वैल्यू दिखाई दे रही है? 704 की। जी नहीं, आप पूरी तरह से गलत हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है 5000 पे। 5000 पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमको किसको फॉलो करना होता है? हमको फॉलो करना होता है 509, यानी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू को फाइंड करना होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जब इसको हम फाइंड करने के लिए जाते हैं, तो फाइंड करने के लिए ये चेक करें हम कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का टाइप क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं भी पता है तो फिर भी हम आपको बता देते हैं कि सपोर्ट होता है या तो स्ट्रांग होगा, या तो वीक टू टॉप होगा, या तो वीक टू बॉटम होगा। इसी तरह से हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होता है? रेजिस्टेंस या तो स्ट्रांग होगा, या तो वीक टू टॉप होगा, या तो वीक टू बॉटम होगा। यानी हम ओआई को कंसीडर कर रहे हैं, तो ओआई को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पे हम देखेंगे वॉल्यूम इज WTT, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे ओआई इज स्ट्रांग। यानी ओपन इंटरेस्ट कैसा दिख रहा है आपको? स्ट्रांग दिख रहा है। यानी हमारा सपोर्ट कैसा है? सिंपल सी बात में हम बात करें तो सपोर्ट हमारा स्ट्रांग दिख रहा है। रेजिस्टेंस हमारा कैसा दिख रहा है? तो रेजिस्टेंस के लिए ओआई पे चले जाइए।
ओआई देख लीजिए कि कैसा दिख रहा है, तो ओआई भी आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ओआई भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। यानी सपोर्ट का बॉटम, सपोर्ट जहां पे है वहां पे बॉटम होगा। बॉटम क्या होगा, 4800 से मार्केट ट्रेवल करना चाहता है 5000 के लिए। क्या देखते हैं चल करके हिस्टोरिकल डेटा में देखने के बाद में कैंडल्स पे चल करके देखते हैं कि क्या पिछले मंथ में यानी जून में क्या ये मार्केट पूरी तरह से वहां तक का वर्क किया था या नहीं किया था। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे चलिए, हमने यहाँ पे सर्च करते हैं एल्केम, सर्च करते हैं एल्केम, एल्केम लैब लिमिटेड। यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको चलना होगा कहाँ पे, आपको चलना होगा जून में। लेकिन उससे पहले आप कर लीजिए डे कैंडल को कर लीजिए, क्योंकि ये डे कैंडल कर लेंगे तो आपके लिए पता चलेगा कि पोजिशनल ट्रेडिंग डे बाय डे यानी स्विंग ट्रेडिंग में डे बाय डे कैंडल्स ने कैसा मूवमेंट किया है। चलिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है जून का, ये हो गया जून का। आपको पता है कि 4 जून को हमारा जो है पूरे 5 साल में, पूरे 5 साल का वोलेटाइल मार्केट था, यानी कि मार्केट का उस दिन काउंटिंग था। तो उस दिन को भाई कंसीडर करते हुए चलेंगे कि क्या एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से हम पोजिशनल ट्रेडिंग को कर पाएंगे। देखिए, हमने ना कोई अभी तक इसमें जो है, हमने ना कोई इसमें अभी तक जीरो देखा है, हमने ना कोई अभी तक जीरो देखा है, और ना ही यहाँ पे, ना ही हमने कोई भी किसी भी प्रकार का हमने देखा है कि वीक टू टॉप वीक टू बॉटम है। बस हमने देखा कि मार्केट का बॉटम कहाँ पे दिखाई दे रहा है और टॉप कहाँ पे दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमारा हो गया टॉप, सपोर्ट हो गया हमारा 4800 का बॉटम हो गया। हमने जीरो भी नहीं देखा। फिर भी देखते हैं कि कितना मार्केट हमारे लिए, एलटीपी कैलकुलेटर हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। हमने डेट कौन सा लिया है, डेट लिया है 3 जून को, जबकि हम क्या कर रहे हैं, पूरी मंथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि क्या वाकई में एलटीपी कैलकुलेटर सटीक है, हम इससे पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, लंबे समय के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हमारा बॉटम कहाँ पे है। बॉटम आपको दिखाई दे रहा है, 3 जून को हमने प्रेडिक्ट किया तो बॉटम आपको दिखाई दे रहा है, लो लगाया है मार्केट का। देखिए यहाँ पे आपको लो दिखेगा जो कि दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये लो आपको दिख रहा है 4795, लगभग लगभग मार्केट वहीं आसपास नीचे आकर के पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में मार्केट देखेंगे तो क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ है। किस दिन मार्केट लो लगाया है, जो कि 4 जून को है। 4 जून को जब आपको पता हो कि ऐसा कोई न्यूज आने वाला है जो कि 5 सालों में वोलेटाइल मार्केट है, या कुछ और भी ज्यादा न्यूज ऐसा है जो कि मार्केट को गिराने की ताकत रखता है, तो एक दिन आपको रुक जाना चाहिए। रुक जाते हैं तो बेहतर होता है। 4800 पे हमारा बॉटम है। चलिए आइए 4800 पे हम देख लेते हैं कि क्या मार्केट ने बॉटम पे अपने गया था या नहीं गया था। चलिए, चार चार को हमारा मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल था। उस मार्केट में हम क्या करेंगे, हम 5 को देख लेते हैं। 5 को अगर हम चलते हैं यहाँ पे, तो 5 को अगर हम चलते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है हमको, लो कितने का लगाया है, 46 कितना दिखाई दे रहा है आपको, 4667 दिख रहा है। यानी कि मार्केट अब क्या कर रहा है, अब जो है अपनी जगह पे आने की कोशिश कर रहा है। एक दिन और अगर हम रुक जाते हैं तो हमारा मार्केट पूरी तरह से हमको 48 के नीचे मिल गया, हमने बाय कर लिया। अब इसको पोजीशन को स्क्वायर अप करना है। स्क्वायर अप करने के लिए हमारा रेंज क्या होना चाहिए, रेंज के लिए आपने देखा कि रेजिस्टेंस हमारा कहां पे था, रेजिस्टेंस हमारा दिख रहा है टॉप, यानी कि 5000 पे हमको दिखाई दे रहा है। तो क्या 5000 तक मार्केट गया था या नहीं गया था, इसके लिए हम चेक करेंगे। यहां पे आते हैं, देखिए यहां पे टॉप कहां पे आपको मार्केट का टॉप दिखाई दे रहा है, 19 जून को आपको मार्केट का टॉप दिखाई दे रहा है, जो कि जो है कितना दिखाई दे रहा है, 5258 की वैल्यू दिखाई दे रही है, हाईएस्ट वैल्यू 5258 की वैल्यू दिखाई दे रही है। अब ये बताइए कि आपने कोई यहाँ पे सामान खरीदा हुआ है, कितने रुपए का आपने सामान खरीदा है, पूरी 4800 रुपए का, यानी 4800 का, और उसको आपको बेचने जब जा रहे हैं तो आपको बेचने के लिए आपको बोल रहा है कि इसका प्राइस हो गया है 5200 रुपीज हो गया है। तो क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी स्वाभाविक बात है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो मान लीजिए कि इन केस यहां पे हम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं करते हैं। पोजीशन को जब स्क्वायर अप नहीं करते हैं तो क्या हमको एक्सपायरी के तक जाते जाते हमारी पोजीशन क्या हमको प्रॉफिटेबल मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए ये दिख रहा है आपको 28 आप जून को जो है मार्केट दिख रहा है, जो कि फ्राइडे फ्राइडे दिख रहा है। लेकिन एक्सपायरी कब होती है, एक्सपायरी होती है थर्सडे को। थर्सडे को एक्सपायरी होती है, यानी 27 जून को मंथ का, जून मंथ का लास्ट एक्सपायरी है, जो कि आपको एक्सपायरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक्सपायरी को क्या करना है, एक्सपायरी को हमको देखना है कि मार्केट कितना का हाई लगाया है। मार्केट हाई लगाया है 5034 का हाई लगाया है। फिर भी अगर हम एक्सपायरी को भी हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करते हैं, फिर भी हम जो है 200 पॉइंट के
प्लस में है। तो क्या आपको एलटीपी कैलकुलेटर आपको प्रॉफिटेबल पोजिशनल ट्रेडिंग दे पाया या नहीं दे पाया? आप अपना वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिख करके भेजें। इसी तरह से एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए कोई और पिछले मंथ का प्रैक्टिस कर लेते हैं। पिछले मंथ में चलिए कोई भी रेंडम स्टॉक ले लेते हैं। यहाँ पे यूबीएल आ गया। यूबीएल आने के बाद में इसका भी एक्सपायरी कब होगा? इसका भी एक्सपायरी होगा 7 जून को होगा। अब यहाँ पे मार्केट हमको थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाने देना है, क्योंकि वैल्यू अपनी करेक्ट हो जाती है यहाँ पे। फिर इसके बाद में फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर कर लेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू दिख रही है 128 की, जो कि हमारा 1800 पे दिखाई दे रही है। यानी 1800 रुपए का क्या है? बॉटम है। और टॉप हमको कहाँ पे लगाने के लिए बोल रहा है? टॉप लगाने के लिए बोल रहा है 2000 पे, यानी 807 की हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू दिखाई दे रही है कॉल साइड में। अब चलते हैं यहां पे, हम चेक करते हैं कि क्या मार्केट में हमको 200 का रेंज देने वाला है यूबीएल या नहीं देने वाला है। तो इसको हम चेक करेंगे। चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा यूबीएल, एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 1800 रुपया इसका बॉटम है, 1800 इसका बॉटम होगा, टॉप होगा 2000 का। इसको हम चेक करेंगे। जाएंगे हम यहाँ पे और ट्रेडिंग व्यू पे चेक करेंगे, यूबीएल लेंगे और क्या यूबीएल हमारा जो है प्रॉफिटेबल हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए हम चेक करेंगे। यूबीएल को हम ले चलते हैं कब? डे कैंडल में ही रहेगा। डे कैंडल में रहेगा। हम चलेंगे किस में? जून में चलेंगे। हम डेट, कौन सा डेट को मार्केट प्रेडिक्ट कर रहे हैं? मार्केट को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मार्केट को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं 3rd ऑफ जून से कर रहे हैं। यानी कि हम फर्स्ट वीक से करना स्टार्ट करते हैं एक्सपायरी के बाद। यहां पे देखिए मार्केट का लो कहां पे लगा हुआ है? मार्केट का लो लगा हुआ है 1894 रुपए का। 1894 रुपए का यहाँ पे लो लगा हुआ है, दिख रहा है आप यहाँ पे? 1800 सॉरी, यहाँ पे आपको हाई दिख रहा है 1894 का, लेकिन लो दिख रहा है आपको 1857 रुपए का। लेकिन दूसरे ही दिन 1830 के करीब मार्केट आता है और वहां से मार्केट क्या करता है? इलेक्शन वाले दिन से मार्केट मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। मूवमेंट करना जब स्टार्ट करता है तो देखिए कहां तक गया मार्केट, पूरी तरह से कहां तक गया है? ये हाई लगाया, ये कैंडल आपको दिख रहा है। ये कैंडल आपको कब तक का दिख रहा है? किस डेट का दिख रहा है? हाई लगाया है 2182 का, यानी 2182 का हाई हाई लगा चुका है। किस दिन? 12 जून को। मात्र आपको जो है 9 दिनों में ही ये आपको टारगेट मिल गया। लेकिन फिर भी अगर आप बने हुए हैं टारगेट में तो क्या, कहां तक आप स्क्वायर अप कर सकते हैं? 27 ऑफ जून को हम चलते हैं कि क्या 27 ऑफ जून को हम फिर भी प्रॉफिट में है या लॉस करके हम बाहर निकल गए? तो लॉस करके तो बाहर आप नहीं निकलेंगे, क्योंकि मार्केट फिर भी 18 कितना का हाई लगाया हुआ है? आप देखेंगे तो 1999 का हाई लगाया है, 1999 रुपए का हाई लगाया है। टारगेट आपका क्या था? 2000। क्या आप टारगेट अपना बुक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बड़ा मूवमेंट तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने बीच में अपना बुक नहीं किया है। फिर भी आप जो है, ये जो है आप फिर भी आप लॉस में तो बाहर नहीं आएंगे। कोई भी सामान आप 1800 रुपए में खरीद रहे हैं, फिर 1800 रुपए में आप खरीद रहे हैं और आप उसको 1999 रुपए में बेच रहे हैं, तो 199 रुपए के करीब आपका प्रॉफिटेबल हुआ। इस तरह से बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको कैसा मिल जाएंगे? जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई भी रैंडम स्टॉक ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं टाइटन, ले लिए टाइटन को ले लेते हैं। हम चलते हैं और भी पिछले वीक में, मंथ में, यानी कि हम चलते हैं मई में चलते हैं। उसका एक्सपायरी 13 ऑफ मई है। और इसको हम चलते हैं, डेट सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, मई का डेट ले लेते हैं। मई का डेट कौन सा ले लेंगे? चलिए हमने ले लिया यहाँ पे फर्स्ट ऑफ मई ले लिया, क्योंकि एक्सपायरी पिछले महीने रहा होगा थर्सडे को एक्सपायरी कब रहा होगा? थर्सडे को एक्सपायरी यहाँ पे रहा होगा 25 अप्रैल को रहा होगा। तो 25 अप्रैल के बाद फर्स्ट वीक में चलते हैं। जितना ही फर्स्ट वीक रहेगा उतना ही हमारे लिए सेफ और अच्छा ट्रेड दे करके जाएगा। चलिए फर्स्ट ऑफ मई में हम देख लेते हैं कि क्या ये हमारा ट्रेड हमको अप्रैल पे भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए अभी डेटा नहीं आया हुआ है। चलिए थोड़ा सा इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ अप्रैल नहीं, क्या करेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ मई नहीं, फर्स्ट ऑफ क्या कर लेंगे, यहाँ पे चूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सा मई का डेटा है ना, एक्सपायरी मई का है, तो हमको कौन सा डेटा लेना है? फर्स्ट ऑफ मई का डेटा। सही है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट कर लेंगे, क्या वैल्यू हमको एडजस्ट होकर के सही आ रही है या नहीं आ रही है। अभी वैल्यू नहीं आ रही है। फिर भी अगर नहीं आ रही है तो फिर इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऐसे ही क्या आप एलटीपी कैलकुलेटर पे चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? 1 मिनट डेटा बफरिंग कर रहा है, हो सकता है थोड़ी देर में सही हो जाए। हो सकता है डेटा बफरिंग कर रहा है, थोड़ी देर में सही हो जाए। चलिए एक और हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया था कौन सा?
कोई भी ले लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं, आइडिया छोटा सा स्टॉक्स है। चलिए 13 ऑफ मई का डेटा ले लेते हैं। 13 ऑफ मई का डेटा लेने के बाद में कौन सी डेटा लेते हैं, 13 ऑफ मई में है तो कौन सा डेटा लेंगे हम, 1 ऑफ मई का डेटा ले लेते हैं। टाइमिंग क्या रख लेते हैं, टाइमिंग रख लेते हैं 9:20 तक, क्योंकि बाजार उस समय तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेटा आपको पूरी तरह से शो नहीं कर रहा है, हो सकता है कि मई में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ हो, इस वजह से ये डेटा आपको शो नहीं कर रहा है। चलिए थोड़ा सा और इसको करके फिल्टर कर लेते हैं, क्या डेटा दिखाई दे रहा है, अभी अभी भी डेटा आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एक और चलिए पिछले मंथ में चलते हैं, फिलहाल के लिए देख लेते हैं, फिलहाल के लिए अप्रैल में चलते हैं और अप्रैल में देख लेते हैं। चलिए 2 ऑफ अप्रैल का हम डेटा चेक करते हैं कि क्या 2 ऑफ अप्रैल में हमको आइडिया में कुछ मोमेंट मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 13 रुपीज से मार्केट जो है बॉटम दिखा रहा है, और 13 रुपीज से मार्केट बॉटम दिखाई दे रहा है, और कहां तक का टॉप दिखा रहा है, 20 रुपीज का दिखा रहा है, यानी 13 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक का मार्केट दिखा रहा है। इसके बीच में एक चीज और आपको ध्यान देने की बात है, यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है, सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है वीक टूवर्ड्स बॉटम, यानी कि वो 12 रुपए के भी, 12 रुपए से भी क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है 20 रुपए की तरफ जाने के लिए, क्योंकि प्रेशर है इसको बेरिश, बेरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ खिंचाव इसको दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या आइडिया अपने टारगेट पूरा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, इस बात को हम देखेंगे। कौन सा मंथ है, अप्रैल मंथ है, अप्रैल मंथ में हम चलते हैं, आइडिया को ले लेते हैं। आइडिया, आइडिया यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इसको हम चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में हमको किस मंथ में जाना है, हमको जाना है अप्रैल में जाना है। अप्रैल में जाने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ है, अप्रैल है। अप्रैल में कौन सा डेट को हमने लिया था, सेकेंड ऑफ अप्रैल को लिया था। मार्केट का कहाँ पे, मार्केट कहाँ पे है, मार्केट अपना जो है हाई कहाँ का लगाया हुआ है, हाई लगाया हुआ है 14 रुपीज का, लो लगाया है 13 रुपीज 35 का, 13 रुपीज 35 का लो लगाया हुआ है। लेकिन हमको एक चीज और देखने की यहाँ पे जरूरत है, कि वो चीज देखने की क्या जरूरत है, क्या मार्केट 13 से ही चला था या 12 से मूव किया था, 13 से ही चला हुआ है। और मार्केट जब 13 से चला हुआ है तो क्या मार्केट टारगेट अपना दे पाया भी है या नहीं दे पाया है। 13 से हम यहाँ पे चेक करना स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 अप्रैल का 13 रुपीज 35 पैसे दिखाई दे रहा है, वहां से मार्केट चलना स्टार्ट किया। फोर्थ यहाँ पे दिख रहा है 3 अप्रैल, वहां पे आकर के 14 रुपीज हो गया, 13 रुपीज 50 पैसे हाई लगाया हुआ है। फिर मार्केट आते 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 यहाँ पे देखिए मार्केट आया है 14 रुपीज 75 पैसे, और वहां से 23 को आते आते फिर यहाँ पे देखिए इस अपने एक्सपायरी पे आते आते, फ्राइडे यानी एक्सपायरी पे आते आते काफी बड़ा मूवमेंट किया है, और हाई लगाया हुआ है कितना का, 14 रुपीज 40 पैसे का। फिर भी हमको जो है लॉस देकर के ट्रेड नहीं गया है। हो सकता है कि बीच में वीक टू जो बॉटम दिखाई दे रहा है वो वीक टू बॉटम सक्सेसफुल हो गया हो। ये थ्योरी कैसे काम करती है, इसको हम एग्जैक्ट और भी कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम देखेंगे आपको, इसके लिए हम देंगे अगली क्लास में हम बात करेंगे। और तब तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको अपडेट होता रहे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। फिलहाल ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। हम मिलेंगे आपसे जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। और आपको एक बात और बता दें कि आप भी ऐसे ही हमारे एलटीपी कैलकुलेटर के हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। और जब तक लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस नहीं आप कर लेते हैं, तब तक आप रियल ट्रेड ना करें, तो आपके लिए बेहतर है। चलिए आज के लिए इतना है। फिलहाल मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको नमस्कार।